बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब व्यूअर्स ठीक ठाक रफ़ियत से होंगे। तो ये दोस्तों करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में मिलने वाला है आपको एक मज़ीद घर का प्रपोजल, जिसका साइज़ होगा हमारे पास 35 बाई 70 का। 35 फीट हमारे पास आ जाएगी इसकी चौड़ाई और 70 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। मरलों में बात करें तो हमारे पास बन जाएंगे इसके तकरीबन 9 मरले। लेकिन अगर आप इसके मरलों से ज़्यादा इसके साइज़ पर फोकस करेंगे तो आप एग्जैक्ट अपने प्लॉट के ऊपर इसको बना सकेंगे। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको चेक करने के साथ साथ 35 बाई 70 के बाकी प्रपोजल देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, या साथ लगी प्ले लिस्ट को भी प्ले करके बाकी तमाम प्रपोजल्स देख सकते हैं। आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे से आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अपने प्लॉट के लिए स्पेशल से प्लानिंग करवाने के लिए साथ दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और मार्केट से कम रेटों पर बहुत ही बेहतरीन सी प्लानिंग और काम करके दिया जाएगा। तो चलिए जी करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट मिल जाएगा आपको लेफ्ट साइड पे और मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक गैरेज बड़ी गाड़ी का बोर्ड मिल जाएगा, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी अंदर की तरफ इजीली पार्क हो जाएगी। और इसका साइज़ को देखेंगे तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास 14.5 फीट बाई 17 फीट। 14.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिल जाएगी। और 17 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि तकरीबन इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इसके साथ ही ऊपर कवर्ड एरिया हमें कुछ इस तरह का करके मिल जाएगा। और इसके साथ ही राइट साइड पर आपको मिल जाएगा इसमें एक लॉन, एक गार्डन मिल जाएगा। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 19 फीट बाई 12 फीट। 19 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जिसमें आप अपनी प्लांटेशन गमले वगैरह लगा लेंगे। ग्रास वगैरह लगा के एक अच्छी खासी स्पेस आपको सिटिंग के लिए मिल जाएगी, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा बाहर वाली बाउंड्री वाल आपकी कम हाइट पे जाएगी, तो आपका घर का एलिवेशन मुकम्मल तौर पर बाहर से नज़र आएगा। इसके साथ ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे आ जाएगा हमारे पास 2 अदर स्टेप, जो कि ले जाएगा आपको अंदर की तरफ। और डबल डोर मिल जाएगा एंट्रेंस के लिए। और सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक स्टेयर हॉल एरिया, जिसमें मिलेंगी सीढ़ियाँ, जो कि जैसे आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच करेंगी। और इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 18 फीट बाई 8 फीट। 17 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि इधर से लेकर इधर तक मिलेगी। और 8 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेकर इधर तक का मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको राइट साइड पे मिल जाएगा इसमें एक अदद ड्राइंग रूम का साइज़ है हमारे पास 15 फीट बाई 12 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 12 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। खासी अच्छी स्पेस का आपको ड्राइंग रूम मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी सोफ़ा वगैरह लगाएंगे और बाहर से आने वाले गेस्ट का ठहराव का इंतजाम कर सकते हैं। और इसके साथ इसकी वेंटिलेशन को देखा जाए तो बाहर की तरफ आपको मिल जाएगी एक विंडो, जो कि इस वाले लॉन में ओपन होगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आपको वेंटिलेशन वगैरह भी मिल जाएगी। इसके साथ ही बैक साइड पे आते हैं जी। तो बैक साइड पे आपको राइट साइड पे मिल जाएगा एक अदद कॉमन बाथ, जिसको इंटरेस्ट मिलेगी स्टेयर हॉल एरिया में ही। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 10 फीट बाई 5 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई होगी, 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले कॉमन बाथ को अंदर वाले लोग या ड्राइंग वाले लोग इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास ड्राइंग के साथ ही बैक साइड में मिल जाएगा एक डाइनिंग एरिया, डाइनिंग रूम मिल जाएगा। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 11 फीट बाई 9 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 9 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो नॉर्मल साइज़ का आपको एक डाइनिंग मिल जाएगा, नॉर्मल साइज़ का डाइनिंग टेबल एडजस्ट हो जाएगा। तो डाइनिंग रूम और ड्राइंग के सेंटर में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद आर्च, और इसमें आपका आ जाएगा एक अदद स्लाइडिंग डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले डाइनिंग में जाने के लिए। इसके साथ ही आपको राइट साइड में मिल जाएगा एक अदद ओपन टू स्काई मिलेगा। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 9 फीट बाई 3.5 फीट का। 9 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक मिल जाएगी। और 3.5 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओपन में इस वाले डाइनिंग की विंडो और इस वाले ड्राइंग की विंडो ओपन हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इन दोनों चीज़ों में वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। मज़ीद पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको सेंटर में मिल जाएगा एक मज़ीद डबल डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपकी लॉबी की तरफ, जिसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 7.5 फीट वाइड का। और इसी के ही सामने की तरफ आपको मिल जाएगा इसमें एक सिटिंग लाउंज एरिया, जिसमें आपको सिटिंग के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी, जिसमें आप अपने सोफ़ा वगैरह लगा सकेंगे। तो इसका साइज़ को देखें तो इसका साइज़ होगा हमारे पास 14.5 फीट बाई तकरीबन 14 फीट 9 इंच। 14.5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट 9 इंच ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इसी के ही बैक साइड पे आपको मिल जाएगा एक ओपन का साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 15 फीट बाई 3 फीट। 14 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें लंबाई, जैसा कि इस वाले सिटिंग लाउंज एरिया की आई है। और 3 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा। और इसमें आपकी इस वाले टीवी लॉन्च की विंडो और इस वाले पाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। बिल्कुल इसी के सामने आपको मिल जाएगा इस घर के लिए एक किचन, काफ़ी अच्छे और बड़े साइज़ का आपको किचन मिल जाएगा। और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। और इसका साइज़ होगा हमारे पास 15 फीट बाई 9.5 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 9.5 फीट ये आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो खासे अच्छे साइज़ का आपको बहुत ही अच्छे से एडजस्ट किया गया किचन मिल जाएगा। इस वाली जगह पे आप अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, या आप अपनी फ्रीज़र वगैरह को भी एडजस्ट कर लेंगे, तो स्पेस आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको वेंटिलेशन को देखा जाए तो आपको एक छोटी सी विंडो इस वाले ओपन में मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वेंटिलेशन इस जगह से मिल जाएगी इस वाले किचन के लिए। बैक साइड की तरफ बढ़ेंगे तो बैक साइड पे आपको मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ ड्रेसिंग मिल जाएंगे,
जबकि दोनों बेडरूम के सेंटर में मिल जाएगी आपको एक तो 5 फीट वाइड की लॉबी, जिसमें आपके दोनों बेडरूम के डोर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इसका साइज़ होगा हमारे पास 15 फीट बाई 14 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ आपको राइट साइड पर मिल जाएगा एक अदद ड्रेसिंग, एक अदद अलमारी के लिए स्पेस मिल जाएगी, और इसका साइज़ होगा हमारे पास 10 फीट का। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी अलमारी इसमें एडजस्ट हो सकती है। और इसके साथ ही आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा इसमें एक अदद बाथ का साइज़ है हमारे पास 10 फीट बाई 6 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसी तरह ही दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 18 फीट बाई 14 फीट। 17 फीट 9 इंच आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसमें भी आपको अलमारी के लिए कुछ अलग से स्पेस मिल जाएगी, और इसका साइज़ होगा हमारे पास 4 फीट बाई 6 फीट। 4 फीट इसकी चौड़ाई, 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसमें भी आप अपनी वुडन अलमारी बना सकते हैं। और राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद बाथ का साइज़ है हमारे पास 8 फीट बाई 6 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बाथ का वेंटिलेटर आपका इस वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगा। मज़ीद बैक साइड पे आते हैं जी। तो बैक साइड पे आपको इस घर का तीसरा ओपन टू स्काई मिल जाएगा, और इसका साइज़ होगा हमारे पास 4 फीट बाई 6 फीट। 4 फीट इसकी चौड़ाई होगी, 6 फीट ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले ओपन टू स्काई में इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट भी करना चाहते हैं तो इस वाले विंडो की वजह से या इस वाले विंडो की वजह से इसमें इंटरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास एक 35 बाई 70 का घर का प्रपोजल। तो आपका लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, ये था हमारे पास 35 बाई 70 का एक घर का प्रपोजल, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल मेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक गैरेज। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक लान। बैक साइड पे आपको मिल जाएगा एक स्टेयर हॉल एरिया, जिसमें मिलेंगी सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम। बैक साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक डाइनिंग एरिया और कॉमन बाथ मिल जाएगा इस्तेमाल के लिए। बैक साइड पे आपको मिलेगा इसमें एक सिटिंग लाउंज एरिया। इसी के सामने आपको मिल जाएगा एक किचन। इसी के ही पीछे आपको मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम। दोनों बेडरूम के साथ अटैच बाथ और ड्रेसिंग वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये थी वीडियो। मैं कहता हूँ कि आपको आज की जो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह के घरों के बहुत ही अच्छे से प्रपोजल दिखाए जाते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।